हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था रीइंफोर्समेंट स्किल। और रीइंफोर्समेंट स्किल में यानी कि पुनर्बलन कौशल में मैं आपको बता चुका हूँ उसके जनरल आइडिया और उससे रिलेटेड कंपोनेंट। इसमें किन कंपोनेंट का ध्यान रखते हुए हमने टीचिंग करना है। रीइंफोर्समेंट के बारे में आपने जाना कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है किसी भी पीपल टीचर या टीचर के लिए। वो कक्षा में कैसे छात्रों को प्रोत्साहित करे। तो ये पूरी स्किल है आधारित जो कि बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए और कैसे हम उनसे उम्मीद से ज़्यादा आउटपुट निकालें। तो अब बात करते हैं, मैं बात कर रहा था लेसन प्लानिंग की, कैसे लेसन प्लान तैयार करें उस पर माइक्रो टीचिंग का। तो माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान है, टॉपिक ले रखा मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिज़िक्स से रिलेटेड है और क्लास 8 का डिफ़िकल्टी लेवल है। तो आप जानिए, इसको शुरू करने से पहले फॉर्मेटिंग वही है, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड कंपोनेंट। तो मैं बता दूं कि कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कंपोनेंट को भी पूरा नहीं लिख रहे हैं या वो कंपोनेंट की पूरी लाइनें यहाँ पे उतार दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको बहुत ईजी पड़ेगा, आप सिर्फ नंबर्स को लिखिए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें करना क्या है। और इस लेसन प्लान का फॉर्मेट तो मैं आपको चित्र के रूप में भेज ही चुका हूँ। आज मैं सिर्फ समझाने आया हूँ यहाँ पे। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप किसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, बच्चों को समझा रहे होंगे शुरू में क्लासरूम में। जैसे कि यहाँ पे है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे, एक प्रकार से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेनेशन स्किल भी यहाँ पे यूज होगी। तो ध्यान देना कि जो एक्सप्लेनेशन स्किल में आपने घटक सीखे हैं उनको भूल नहीं जाना है, वो यहाँ भी यूज होते रहने चाहिए। तो शुरू करते हैं। किसी चमकदार सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को सतह द्वारा पुनः उसी माध्यम में वापस भेजने की जो क्रिया होती है उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी में पढ़ाना चाहो आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन हिंदी में भी आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा अमूमन सरकारी स्कूलों में। तो ठीक है, तो कह सकते हैं आप, द एक्शन ऑफ सेंडिंग रेज ऑफ लाइट ऑन ए ब्राइट सरफेस बैक टू द सेम मीडियम बाय द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे बात ये आती है, ब्रैकेट में मैंने लिखा है छात्राध्यापक श्यामपट्ट की सहायता से समझाते हुए, यानी कि पीपल टीचर एक्सप्लेनिंग विद द हेल्प ऑफ ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो क्या कर रहा है टीचर, इस चीज़ को जब आपने एक्सप्लेन किया तो साथ में, क्योंकि आप बताएंगे ब्लैक बोर्ड पे, एक सरफेस लाइन खींचेंगे, ऊपर से एक इंसिडेंट रेज होगी, वो रिफ्लेक्ट होकर जा रही होगी, तो ये ब्लैक बोर्ड पे आप चित्र बनाएंगे। तो आप ब्लैक बोर्ड पे समझाते हुए कर रहे होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्टिविटी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप करेंगे। आगे आप बढ़ते हैं। पॉलिश की हुई प्रत्येक चमकदार सतह दर्पण की भांति व्यवहार करती है। ये आप जानते हैं कि पॉलिश की हुई प्रत्येक चमकदार सतह दर्पण की भांति व्यवहार करती है, आप बच्चों को समझाएंगे। यहाँ पे भी मैंने फिर एक्टिविटी है, छात्राध्यापक प्रदर्शन के माध्यम से समझाते हुए। अब यहाँ पे आपको एक दर्पण लाना होना चाहिए, आपके पास दर्पण होगा जिसकी एक सतह पे क्या होगी, पॉलिश होगी। और सभी दर्पण ऐसे ही होते हैं, तो आप एक घर में से एक छोटा सा दर्पण तोड़ के या जैसे भी आप ला सकते हैं समझाने के लिए। ठीक है, तो 10-20 रुपये में एक छोटा दर्पण आ जाता है, उसका जो प्लास्टिक का कवर होता है वो हटा देना है बच्चों को दिखाने के लिए। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, बता भी सकते हैं उनको। आगे बढ़ेंगे। दर्पण के चिकनी यानी कि जो स्मूथ, यानी कह सकते हैं जो ब्राइट सरफेस होता है पर होने वाले परिवर्तन को नियमित परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, नियमित परिवर्तन। तो नियमित परिवर्तन है यहाँ पे, ये मैंने गलत लिख दिया था, नियमित परिवर्तन को विसरित नहीं बोलते हैं, वो अनियमित परिवर्तन को बोलते हैं विसरित परिवर्तन। ठीक है, तो नियमित परिवर्तन कहते हैं, यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन तथा खुरदरी सतह पर होने वाले परिवर्तन। यानी कि बच्चों को आप बताएंगे, साथ में डेमो करते हुए आप बता सकते हैं। ये आपकी एक्सप्लेनेशन स्किल पर पूरा डिपेंड करता है कि कैसे आप समझाना चाह रहे हैं बच्चों को। खुरदरी सतह पर होने वाले परिवर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं, यानी कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। आप जानते हैं कि इंसिडेंट रेज इसमें बराबर नहीं होती कभी भी,
जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है। और यहाँ पे आप ये भी बता सकते हैं कि जो क्या होता है इंसिडेंट रेज होती है वो हमेशा बराबर होती है। बराबर मतलब उसी क्रम में उसी समांतर ढंग से वो आगे जाती है, रिफ्लेक्ट होती है। आपको पता ही है प्रयोग, आप बता सकते हैं बच्चों को। तो यहाँ पे जो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, इसको आप ब्लैक बोर्ड पर भी लिखेंगे, क्योंकि कुछ शब्दों को ब्लैक बोर्ड पर लिखना था ना, तो वो चीज़ें आप लिखेंगे। देखो, छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट के माध्यम से समझाते हुए, तो ये आपकी स्किल है। उसी प्रकार बात करेंगे आगे। जो मेन अब शुरू होता है रेनफोर्समेंट स्किल का काम मेन होता है वो क्वेश्चन पूछने के दौरान, तो ध्यान देना है। तो आप शुरू करते हैं। आप जो आप समझाया अच्छी तरह आपने समझाया, और बात करेंगे आप प्रकाश की किरणें किस प्रकार की सतह से टकराकर वापस लौटती हैं। तो बच्चे को उठाना है नाम लेकर, नियम वही रहेंगे प्रश्न पूछने के कि ग्रुप में क्वेश्चन नहीं पूछना है, जिस बच्चे का नाम लेंगे आप उसी से पूछेंगे। बच्चे को बिना नाम लिए नहीं उठाना है। पूरी क्लासरूम में प्रश्नों का समान वितरण होना चाहिए। तो ये सारे जो कि प्रस्तावना कौशल में सारे घटक थे, उन सभी को याद रखते हुए आप प्रश्न पूछेंगे। तो बच्चे ने उत्तर दिया, जो ही आपका संभावित उत्तर जो था वो बच्चे ने दिया, तो आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, शाबाश। ठीक है। प्रश्न 2, प्रकाश की किरणों के टकराकर वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है। तो बच्चा कहेगा प्रकाश की किरणों के टकराकर वापस लौटने की घटना को परावर्तन की घटना कहते हैं। आंसर पूरा लेंगे, मैंने इन शॉर्ट में लिखा है, आप भी पूरा लिखेंगे यहाँ पे, ये मेरी तरह नकल नहीं करेंगे। तो परावर्तन की घटना कहते हैं। आप अप्रिशिएट करेंगे, अच्छा वेरी गुड भी बोल सकते हैं आप, और प्रशंसा से आप सिर भी हिला सकते हैं। तो यानी कि जो नॉन वर्बल रेनफोर्समेंट है, हाव भाव के माध्यम से भी आप सर हिला सकते हैं, और चेहरे पे थोड़ा सा स्माइल होनी चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिश की हुई प्रत्येक सतह किसके भांति कार्य करती है। तो वो कहेंगे दर्पण की भांति कार्य करती है। तो आप कहेंगे वेरी गुड, क्योंकि आपने दिखा दिया था, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं है आपको भी, और बहुत ज़्यादा बड़े लेवल का पुनर्बलन या रेनफोर्समेंट देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, चिकनी यानी कि जो स्मूथ सतह है पर होने वाला परावर्तन क्या कहलाता है। तो वो कहते हैं नियमित परावर्तन कहलाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन आप कैसे भी बना सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं नियमित परावर्तन को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि आपने बता दिया था ऊपर, तो बच्चा बता देता है। तो बहुत अच्छा, उत्तर श्यामपट्ट पर भी लिखेंगे आप, वो नियमित परावर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विसरित परावर्तन यानी कि जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन था कैसे कहते हैं। बच्चा कहेगा खुरदरी। अब यहाँ पे डेफिनेशन पूछ लिया आपने, तो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। खुरदरी सतह पर होने वाले परावर्तन को विसरित परावर्तन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका लेवल ऑफ रेनफोर्समेंट भी इंक्रीज हो गया, देखिए, शाबाश। ताली बजाने के लिए आप और बच्चों को कहेंगे इनके लिए क्लैपिंग कीजिए प्रशंसा के साथ, और साथ में आप उनका उत्तर दोहराएंगे भी, ध्यान देना, आप उनका उत्तर दोहराएंगे। ठीक है। बच्चे को क्या होता है, इससे और ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, क्योंकि उसने सही बोला, फिर टीचर उसके आंसर को क्या कर रहा है, रिवाइज कर रहा है। तो ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इनकरेज का काम करता है, मोटिवेशन का काम करता है। तो ये था रेनफोर्समेंट स्किल पर आधारित पूरा पाठ योजना सूक्ष्म शिक्षण के लिए। तो 6 मिनट में इतना ही होना चाहिए, बहुत लेंथी प्लान मत बनाइए आप लोग। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताने जा रहा हूँ इसी प्लान के माध्यम से, कुछ बच्चे बहुत गलती कर दे रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। मैं बात कर रहा हूँ TLM की। TLM जब आप यूज कर रहे हैं तो आप वहाँ पे जिक्र कर दे रहे हैं कि छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक चार्ट के माध्यम से समझाते हुए, या मॉडल के माध्यम से समझाते हुए, या रियल ऑब्जेक्ट के माध्यम से समझाते हुए। तो जब आप जैसे यहाँ पे था, किसी भी प्लान के लिए हो सकता है, ये सिर्फ रेनफोर्समेंट स्किल से नहीं है, शुरू से ही इंट्रोडक्टरी स्किल से ही बात कर रहा हूँ मैं। जहाँ पे भी आप लिखते हैं छात्र अध्यापक श्यामपट्ट की सहायता से समझाते हुए, तो श्यामपट्ट को तो छोड़ दीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन चार्ट के माध्यम से समझाते हुए है अगर, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट जो कि आपने चार्ट में बना रखा है, उसका छोटा सा प्रारूप यानी प्रतिरूप आप यहाँ पे चिपका देंगे। ठीक है। कुछ लोग यहीं पे चित्र बना दे रहे थे, 1-2 बच्चों के प्लान देखे थे मैंने, वो चित्र बना दे रहे हैं, तो चित्र के माध्यम से समझाते हैं। यहाँ पे बनाना नहीं है, उसको क्या करना है, एक छोटा सा पेपर की कटिंग लेनी है, वाइट पेपर की या किसी भी अन्य पतले पेपर की, और छोटा साइज यानी कि इसको मिनिएचर बोलते हैं, प्रारूप, प्रतिरूप,
किसी भी बड़े का प्रतिरूप छोटा, जो कि उसको शो करे, क्योंकि ये प्लान टीचर के पास होगा, ऑब्जर्व जो कर रहा होगा उसके पास होगा, तो उस आधार पर वो आपके बारे में डिसीजन ले सकता है कि आप किस ढंग के TLM यूज कर रहे हैं। तो समझ के आप यहाँ पे छोटा सा पूरे एरिया में लगा सकते हैं। उसके बाद ये वाली लाइन नीचे से लिख सकते हैं। बहुत बड़ा नहीं करना है, इस कॉलम से बाहर नहीं जाना चाहिए उसको। ऐसे नहीं कि वो मिनीचर आपने इतना बड़ा लगा रखा ये सब कुछ ढक गया, बिल्कुल छोटा होना चाहिए। और उसका प्रतिरूप है, क्योंकि कह सकते हैं आप बिल्कुल फोटोकॉपी होना चाहिए वो। जैसे कलर आपने चार्ट में यूज किए होंगे उस चित्र में भी वैसे कलर यूज किए होंगे, लेकिन वो बिल्कुल छोटा होगा बस। तो समझ गए। चार्ट मॉडल के लिए भी आप चित्र ही बनाएंगे, मॉडल तो लगाना कह सकते हैं कि संभव नहीं हो पाता है, तो इसलिए उसके लिए भी लिख देंगे बस आप वहाँ पे कि प्रदर्शन के माध्यम से, मॉडल प्रदर्शन के माध्यम से समझाते हुए। तो समझ में आ गया होगा आपको। जिसको भी बिल्कुल समस्या होती है कुछ अभी भी, वो पूछ सकता है। तो ये था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे रेनफोर्समेंट स्किल के तहत पाठ योजना। तो अब आप एक एक पाठ योजना तैयार करेंगे। कुछ बच्चों ने भेज भी दी है बना के। तो क्लासरूम में यूज भी इसी ढंग से करना है, इसको व्यवहार में लाना आपको है। ये सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा, व्यवहार में लाना पड़ेगा। और ध्यान देना, क्योंकि जब प्लानिंग की होगी, जब यहाँ पे शाबाश है तो आप शाबाश ही यहाँ पे बोलेंगे। हम इसी ढंग से आपका एवल्यूशन करेंगे। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे तो शाबाश था, यानी कि वर्बल रेनफोर्समेंट था, और आपने वहाँ क्लैपिंग करवा दी इसी क्वेश्चन में, या कुछ अन्य काम करवा दिया, तो आपकी रेटिंग बिल्कुल कम होने की संभावना है। इस ढंग से ही प्लान कीजिए आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।